हेलो दोस्तों, आज मैं गुणनखंड फिर लेके आया हूँ और शॉर्ट वीडियो में ही बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 3y² 16y + 20 = 0 है। इसको गुणनखंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, मेरा एक सूत्र है कि जो y² अचर पद है, y² का गुणांक वो अचर पद की आपस में गुणा करा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे y² कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 20 है। तो 20 × 3 कितना हो गया तुम्हारा, 60 हो गया। देखो 20 × 3 60। अब ऐसी संख्या लाओ जो गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो यहाँ पे कितना है, 10 × 6, 10 × 60 और 10 + 6 करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमारे दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। गुणा करने पर भी 60 आ रहा है, जोड़ने पर भी 16 आ रहा है। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब यह है, हमको यही 2 नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 3y² - 10 + 6y + 20 = 0। अब यहाँ पे देखो 3y² तो ऐसे ही रहेगा। अब 10y है तो 10y यहाँ पे हमने यहाँ पे 10y लिख लिया, प्लस माइनस -6y + 20 = 0। देखो यहाँ पे देखो 3 तो मिल नहीं रहा है, 3 कॉमन नहीं मिल रहा क्योंकि 3y² यहाँ पे 3 को 10 को नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 तो नहीं मिलेगा कॉमन, गिनती में तो कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन y कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y है, तो y कॉमन मिल गया तो y यहाँ पे ले लिया। तो 3, 2y में से y चला गया तो 1y बचा, माइनस कितना बचा, 10। ठीक है, क्योंकि y से y कैंसिल हो गया तो 10 आया। माइनस यहाँ पे देखो कितना कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 10 = 20, 2 कॉमन मिल जाएगा। y कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में y कॉमन है नहीं। दोनों में y नहीं, कॉमन तभी मिलेगा जो दोनों में होगा, मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे 2 × 3 = 6y। ठीक है, 2 × 3 = 6y और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2 यानी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। देखो यहाँ पे 3y, यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो 3y - 10 और यहाँ पे क्या होगा, y - 2। ठीक है, इस प्रकार से सवाल को लगाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।